मेरी खाला हमसे बहुत प्यार करती थी। उनकी मंगनी के दिन हम बेहद खुश थे। सुबह सवेरे तैयार होकर वालिदा के हमरा नानी अम्मा के घर पहुंच गए। शाम को जब मेहमानों से घर भर गया, अम्मी का दिल घबराने लगा और अचानक ही बेहोश होकर गिर गई। भगदड़ मचने से तकरीब फीकी पड़ गई। वालिदा को जल्दी से अस्पताल ले गए और यूं खाला की रस्म मंगनी मुलतवी कर दी गई। मेरी वालिदा 6 दिन अस्पताल में रही। टेस्ट वगैरह होते रहे। रिपोर्टें आई तो पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर है और मेरी अम्मी के जिंदगी के चंद दिन बाकी रह गए हैं। ये इंकिशाफ मेरे नाना और नानी के लिए कयामत से कम न था। मेरी खाला रोते रोते निढाल हो गई थी। उन्हें अम्मी से बहुत प्यार था। दोनों बहनों का प्यार मिसाली था। तभी आखिरी वक्त मेरी माँ ने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़कर कहा था, मेरी बहन वादा करो कि तुम मेरे बाद मेरे बच्चियों का ख्याल रखोगी। तुम्हारे अलावा कोई भी मेरी बेटियों को माँ जैसा प्यार नहीं दे सकता। माँ के बाद हम चारों बहनें घर में अकेली रह गईं। हमें देखने और संभालने वाला कोई न था। वालिद बहुत परेशान थे। एक रोज नाना नानी और अब्बू सर जोड़कर बैठ गए कि अब इन चारों बच्चियों का क्या करें, इनको कहाँ रहना चाहिए, नाना नानी के पास या अपने बाप के घर में। नानी मेरी उम्र रसीदा थी, वो हमारी देखभाल नहीं कर सकती थी। और मुमानी बहुत ही करख्त खुदगर्ज किस्म की खातून थी। मुमानी ने तो साफ कह दिया कि घर में 4 बच्चियों की गुंजाइश हरगिज नहीं है। हमारे अपने बच्चे हैं, मैं अपना सुकून खराब नहीं कर सकती। ये अकेले नहीं रह सकती तो इनके बाप को चाहिए कि वो दूसरी शादी कर लें ताकि बच्चियों की नई माँ आ जाए, उनका भी घर बस जाएगा और लड़कियों को माँ मिल जाएगी। सवाल ये था कि 4 बेटियों के बाप से कौन औरत शादी कर सकती थी। कौन कह सकता है कि हर औरत अच्छी माँ साबित होती है जबकि वो सौतेली भी हो। ऐसी फरिश्ता सिफ्त का मिलना चिराग लेकर ढूंढने के बराबर था। अलबत्ता मेरी मुमानी ने मशवरा दिया कि इन बच्चियों की खाला अपनी भांजियों से बहुत प्यार करती है और ये भी इनके साथ हिली हुई है, क्यों ना इनका बाप अपनी साली से निकाह कर ले। घर का मसला घर में हल हो जाएगा और बच्चियां भी महफूज हो जाएंगी। खुदा जाने खाला को अपने होने वाले मंगेतर से कितना प्यार था, लेकिन अब वो आजमाइश के दोराहे पर खड़ी थी। एक तरफ उनके मुस्तकबिल के ख्वाब और दूसरी जानिब भांजियों का प्यार। मेरी छोटी दोनों बहनें तो उनके बाजुओं पर सोती थीं। इधर दिन रात नानी कान खाती, देख बेटी ये मासूम कैसे तुझसे लिपटती हैं। उनकी बेजुबान आंखों के आंसू तेरा आंचल भिगोते हैं। क्या ये सौतेली माँ के जुल्म सह सकेंगी? उन्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ना। सभी ने खाला को इस कदर जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया कि उन्होंने नाना नानी के फैसले के आगे सर झुका दिया। जिस शख्स को भाईजान और दूल्हा भाई कहती थी उसी से निकाह कबूल करना पड़ गया। किस दिल से, ये तो वही जानती हैं या खुदा जानता है। हम तो इस बात पर खुश थे कि खाला दुल्हन बनकर हमेशा के लिए हमारे घर आ गई हैं और अब कभी हमको छोड़कर नहीं जाएंगी। वालिद साहब मेरी खाला से उम्र में काफी बड़े थे, ताहम मेरे अब्बू की सूझबूझ और फराख दिली काम आई और खाला ने रफ्ता रफ्ता उनको अपना जीवन साथी कबूल कर लिया। इन दिनों मेरी बड़ी बहन 10 बरस की और मैं 8 साल की थी। मुझसे छोटी 6 साल की और सबसे छोटी 3 साल की थी। खाला के आ जाने से हमारा गम आधा रह गया था। उन्होंने माँ की जगह ले ली। पहले भी प्यार करती थी पर अब ज्यादा ख्याल रखने लगी कि हम उनकी हस्ती में माँ की ममता तलाश करते थे और उनको बड़ी बहन से किया वादा याद आ जाता था तो आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगते थे। सच है, घर बच्चों से नहीं औरत से बसता है। पहले पहल अब्बू ने भी बहुत चाहत दिखाई, हमारा भी ख्याल रखते थे कि बिन माँ की हैं और खाला का भी कि हमारी खातिर उन्होंने कुर्बानी दी थी। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त तक था जब तक खाला की अपनी औलाद ना हुई थी। उन्हें फल फूल लगे तो हमारी तरफ से ध्यान हटने लगा और हम पर खिजा छा गई। लाख बहन के बच्चों से मोहब्बत हो, जब अपनी औलाद आ जाए ना तो उसके आगे हर शय फीकी हो जाती है। खाला ने भी रफ्ता रफ्ता हमको पीछे हटाना शुरू कर दिया। अब वो हम पर गुस्सा भी करती और जरा जरा सी गलती पर झिड़क भी देती। अगर वालिद देख लेते तो वो उनको याद दिलाते कि ये तुम्हारी मरहूमा बहन की बच्चियां हैं, इनके साथ ऐसा रवैया ना बदलो बल्कि अपने रवैये को दुरुस्त रखो। खुदा जाने क्यों खाला जान को वालिद की ये बातें बुरी लगती थी। वो अब उनके सामने तो हमें कुछ ना कहती लेकिन बाद में हमें पीट कर रख देती। हम जो माँ की वफात के बाद भी खाला की बाहों में सिमट कर खुश रहने लगी थी, अब मुरझाने लग पड़ी। हम उनके बदलते रवैयों से मुतासिर हुई और चेहरों से वो महरूमी का एहसास टपकने लगा जो यतीम बच्चों के चेहरों से होता है। अबू मेरे को जब इस बात का यकीन हो गया कि खाला मेरी बेटियों के साथ इम्तियाजी सलूक करने लगी हैं, तो वो अपनी नई बीवी से गमजदा रहने लगे। कभी हाथ भी उठा देते जिस पर खाला ने हमको अपना मध्य मुकाबिल समझ लिया। बज़ाहिर नफरत का इजहार न कर सकती थी लेकिन दिल में नफरत की चिंगारी ने जड़ पकड़ ली थी। हमसे काम करवाना होता तो उनका मिजाज अच्छा हो जाता, गुस्सा आ जाता तो अब्बू के सामने न जाने कब कब की खताएं गिनवाने लगती। जूं तू बचपन गुजरा। हमने भी वक्त के साथ साथ खाला की हिकमत अमली को समझ लिया। पहले सब्र ना आता था, फिर सब्र करना भी सीख लिया। खाला की नफरत का शिकार सबसे पहले मेरी बड़ी आपी हुई। वो सच्ची बात पर कभी कभी खाला के सामने बोल पड़ती थी
ये बात उन्हें नागवार गुजरती। मैं समझदार थी, मसलेतन चुप रहती, गुस्से को पी जाती, ताकि दोनों छोटी जो अभी ना समझ थीं वो सौतेली माँ के अजाब का शिकार कम हो। फिलहाल तो आपी ही खाला के निशाने पर थीं और दोनों में कभी ठन भी जाती थी। खाला ने सोचा कि इस मसले का यही हल है कि मेरी आपी की शादी कर दी जाए। जल्द अज जल्द उससे छुटकारा पाने का यही तरीका था, चाहे उसके लिए कुएं में धक्का क्यों न देना पड़े। उन्होंने मेरे अब्बू से कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे सर पर 4 लड़कियों का बोझ है, उन्हें ब्याहते ब्याहते तुम्हारी उम्र लग जाएगी। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, उनकी बारी आने तक तुम तो बूढ़े हो चुके होगे, उनका भी वक्त से ही तुमको सोचना है। इसीलिए अपनी बड़ी बेटी को उसके घर का कर दो, कोई अच्छा रिश्ता आए तो कर दूंगा। अभी उसकी उम्र ही क्या है, बमुश्किल 14 बरस की होगी। मैट्रिक का इम्तिहान तो सुकून से दे ले, फिर सोचेंगे। हाँ, तो मैंने कब कहा है कि अभी घर से रुखसत कर दो। जाहिर है अच्छा रिश्ता आएगा तो ही करेंगे। वैसे मेरी नजर में एक रिश्ता है, अगर आज से सोचेंगे तो ही कल उसके हाथ पीले कर पाएंगे। वो कौन सा रिश्ता है जो तुम्हारी नजर में है? वो अपनी सबाहत का लड़का, वो तो अच्छा है, अपने हैं, कुछ छानबीन करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो तो हाँ कम तालीम याफ्ता है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? तो क्या हुआ, अपना कारोबार है, खुशहाल घराना है, रिश्तेदारी है, इसमें तो कोई मसला नहीं है कि बीवी मर चुकी है। आपकी बीवी भी तो मर गई थी, तो क्या दोबारा घर नहीं बसा लिया? उस आदमी के तो बच्चे भी नहीं हैं। अच्छा ठीक है, सोचेंगे, मेरी बेटी को मैट्रिक तो कर लेने दो। गोया के अब्बू ने ये कहकर जान छुड़ाई। उन दिनों आपी बहुत हसास हो गई थी। माँ के साथ साथ बाप के प्यार में भी कमी आती जा रही थी, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई थी। सच कहती हूँ कि कच्ची उम्र में अगर लड़की को घर वालों का प्यार ना मिले तो वो उस प्यार को घर से बाहर तलाश करने की कोशिश करती है। इस कोशिश में उसके कदम बहक भी सकते हैं। इससे कबल आपी के कदम बहक जाते, खाला ने उनका रिश्ता उस लड़के से तय करवा दिया। मंगनी के बाद उन लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। एक दिन वो लड़का अपनी वालिदा और कजन के हमरा हमारे घर आए। अब्बू घर पर ना थे, सब ड्राइंग रूम में बैठे थे और बरी वगैरह के बारे में वो खाला से बातें कर रहे थे, जबकि उनके कजन वॉशरूम में हाथ धोने चले गए। आपी को खबर ना थी कि कोई वॉशरूम में है, वो बावर्ची खाने में थी। आपी किचन से निकलकर वॉशरूम जाने लगी, जो ही उन्हें एहसास हुआ कि वहाँ कोई है तो उल्टे कदमों पलटी। उसी वक्त खाला ड्राइंग रूम से निकली और उनको वॉशरूम के दरवाजे से पलटते देख लिया। बस इतना ही मेरी बहन बेचारी का कसूर था। खाला ने आपी को खूब डांटा कि जब तुमको खबर थी कि घर में मेहमान आए हुए हैं तो तुम बाहर वाले गुसल खाने में क्यों जा घुसी, अपने कमरे से जुड़े बाथरूम में क्यों ना गई? तुमको इतनी भी तमीज नहीं है कि मेहमानों की मौजूदगी में मेहमानों के लिए मखसूस वॉशरूम में नहीं जाया करते? आपी जो के प्यार को तरस रही थी, ऐसी धुतकार फिटकार पर रो पड़ी। वो अपने घर में ही मुजरिम बन गई। डरी सहमी चोर चोर सी खुद को महसूस करने लगी, जैसे कोई बड़ा गुनाह उनसे सरजद हो गया हो। ऊपर से खाला हर वक्त कहती, कम खाया करो, इतनी जल्दी ऊँटनी सी हो गई हो कि सर पैर में आपे से बाहर हो ही जाती हो। मेरी आपी की उठान ही ऐसी थी। उनको समझाती कि आपी खाला बदल गई हैं, लेकिन है तो खाला ही ना, माँ की बहन है। माएँ भी तो बच्चों को डांटती हैं, तुम उनकी डांट पर इतनी आजरदा ना हुआ करो। उनको अपने बच्चों के भी 100 काम होते हैं, छोटे बच्चे थका देते हैं, तभी गुस्सा हम पर निकालती हैं। समझाने को तो आपी को समझाती, मगर खुद भी उन बातों पर कुड़ती। सोचती थी, ऐ काश खाला की शादी हमारे अब्बू से ना की जाती तो ये खाला ही रहती। सौतेली माँ बनकर तो खाला का प्यार भी जाता रहा। इस वाकये ने आपी के दिल पर बहुत गहरा असर किया। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और कमजोर होती गईं। यहाँ तक कि उठती थी तो चक्कर आते थे, कुछ खाती तो उनको मतली होती। ये सब नफ्सियाती दबाव के बायस था जो कि खाला ने उन पर डाला था। लेकिन खाला ने इसका कुछ और ही मतलब लिया। बजाय डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज कराने के, उन्होंने और ज्यादा आपी पर सख्ती और लानतान शुरू कर दी कि रोज बरोज निकम्मी और कामचोर होती जा रही है, हर वक्त बिस्तर पर पड़ी है, कुछ काम का कहो तो उसे चक्कर आने लगते हैं। आज नहीं तो कल पराए घर जाना है, वहाँ भी तो काम करना होगा, तब क्या करेगी? गर्ज रोज बरोज इस कदर उस मासूम सी लड़की पर दबाव बढ़ाया कि एक दिन मेरी आपी नाश्ता कर रही थी, खाला बावर्ची खाने में सर पर पहुँच गई। कहा, जरा हाथ रोक कर खाया करो, तुम्हारी शादी होने वाली है, ऐसा ना हो कि खा खा कर मोटी भैंस नजर आने लगो। मोटी लड़कियां दुल्हन बनती थोड़ा अच्छी लगती हैं। ये बात आपी के दिल को तीर की तरह लगी। वो जो खा चुकी थी सहन में आकर उलट दिया। उनका रंग पीला पड़ गया और बिस्तर पर जाकर गिर गई। उनकी ये हालत खाला के नारवा सलूक की वजह से हुई थी, लेकिन खाला ने इसका कोई और मतलब ढूंढ निकाला। अब्बू से कहा कि जहर ला दो, लड़की की हालत ऐसी है कि हमारी बदनामी का वक्त करीब आने लगा है। खाला के सितम पर हम बहनें खून के आंसू रो रही थीं। खाला की पिटाई से मेरी बहन का बुरा हशर हो गया। जब हम स्कूल से आते वो हमको रोकर अपने बदन के नील दिखाती। खाला अपने उस कजन के बारे में आपी से उल्टे सीधे सवाल करती, जो उस रोज इत्तेफाक से वॉशरूम में था और आपी गलती से उधर चली गई थी। आपी को भी खाला की बेहुदा बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता। वो चिल्लाने लगती, खाला को कोसने लगती तो वो जूता उठा लेती।
दो चार आपी के बदन पर जड़कर दिल की आग ठंडी कर लेती। ये सारा दबाव इस वजह से था कि कहीं आपी उस लड़के के साथ शादी से इनकार न कर दें। बुरे बर्ताव से आपी अब खाला के चुंगल से जल्द अज जल्द निजात की ख्वाहा हो गई। तो मैं भी हर नमाज के बाद यही दुआ करने लगी कि ए अल्लाह, आपी की जल्द अज जल्द शादी करा दे ताकि खाला के बुरे सलूक से उनकी जान छूट जाए। अल्लाह अल्लाह करके आपी की शादी उस आदमी से हो गई और हम सब ने सुख का सांस लिया। आपी को भी खाला ने ऐसा सता कर भेजा था कि जैसी बुरी भली जिंदगी मिल गई समझौता कर लिया। दोबारा बाप के घर आ रहने का कभी नाम तक न लिया। आपी की शादी के साल बाद मेरी बारी आ गई। खाला ने मेरा रिश्ता अपने मामूजाद भाई से करा दिया। मेरा शोहर अच्छा ना था तो बुरा भी ना था, जैसा था मैंने दिल से कबूल कर लिया, क्योंकि जिंदगी अब उसके नाम लिखी जा चुकी थी। शुरू दिनों में मैं काफी गमगीन रहा करती थी, लेकिन जब पता चला कि हमारी जिंदगी में उम्मीद का फूल खिलने वाला है, रब का शुक्र अदा किया कि उसने इस सोने और वीरान घर में जीने का मकसद मुहैया कर दिया था। जब मैं एक मासूम से बेटे की माँ बन गई, खाला हमारे घर बच्चे को देखने आई। रस्मन कुछ अशिया भी मेरे नौमौलूद के लिए ले आई थी। मेरे शोहर उस वक्त बच्चे के लिए झूला लेने बाजार गए हुए थे। मैंने उनको फोन किया कि जल्दी से आ जाइए, खाला आई हुई हैं, उनके लिए बाजार से मिठाई और खाने पीने का सामान भी लेते आइएगा। मेरे शोहर झूला खरीद चुके थे और उसे सवारी पर लाद कर ला रहे थे, इसी बाइस मिठाई और खाने पीने की अशिया ना ला सके। उनके कदमों की आहट सुनी तो मैंने कहा, मिठाई लाए हैं? उनके मुंह से निकला, ऐसी भी क्या जल्दी है, ले आता हूँ। पहले झूला तो फिट करा लूं, फिटिंग वाला दुकान से साथ आया है, बाद में कौन ये काम करेगा। जरा सा सब्र कर लो, खाला कहीं भागी नहीं जा रही। ये अल्फाज खाला ने भी सुने। उनका तो मुंह फूल गया और खफा होकर जाने को उठ खड़ी हुई। कहने लगी कि तुम्हारे शोहर को तो बात करने की भी तमीज नहीं है। मैं मुबारकबाद कहने आई थी, उस बेलिहाज ने मेरी बेइज्जती कर दी है। मुझे नहीं खानी अब मिठाई बिठाई। ये कहते हुए वो घर से निकल गई। मेरे शोहर दूसरे कमरे में झूला फिट करवा रहे थे। मैं बिस्तर से उठने ना पा रही थी, उनको आवाज ना दे सकी। मेरे शोहर को जब इल्म हुआ कि खाला रूठ कर जा चुकी हैं, वो झूला फिट करवा कर कमरे में आए। पूछा, खाला जी किधर हैं? रूठ कर चली गई हैं, मैंने बताया। आपने बात ही ऐसी की है, तुमने कमरे से ही मुझसे मिठाई के बारे में पूछा। तुमको इल्म ना था कि मेरे साथ एक और आदमी है और मुझे ख्याल न रहा कि खाला अंदर बैठी हैं और सुन रही हैं। ये सब बेसबब हो गया। मेरे शोहर ने मिठाई खरीदी, अब्बू के घर गए, खाला से माजरत हुआ हुए, मगर उन्होंने माजरत कबूल ना की, बल्कि उनसे उलझ पड़ी। तलख लहजे में बेइज्जती करने लगी कि उठाओ मिठाई और चले जाओ मेरे घर से। जैसा सलूक तुमने अपने घर में मुझसे रवा रखा था, वैसा ही तुम्हारे साथ करूंगी। अगले रोज जबकि वो घर पर ना थे तो हमारी खाला जान तशरीफ ले आई। मुझसे कहा कि अभी चलो, अब तुमने छिला मेके में करना है, यही हमारा दस्तूर है। मैंने बोला कि मेरे शोहर को घर आने दीजिए। लाख में उनको समझाती रही, उन्होंने एक ना सुनी। मेरे मुन्ने को उठा लिया। अब्बू बाहर गाड़ी में बैठे थे, फुप्पो सास हमारे साथ रहती थी। उनको मैंने कहा कि खाला और अब्बू लेने आ गए हैं और रुक नहीं रहे। मेरे शोहर से कहिएगा कि वो अब्बू के घर आ जाएं। जाहिर है कि खाला मुन्ने को ले जाकर खुद ही गाड़ी में जा बैठी, तो मैं अपने नन्हे मुन्ने के बगैर कैसे रह सकती थी। मुझे तो मजबूरन जाना पड़ा। मैं समझ रही थी मामूली सा झगड़ा है, कितने दिन चलेगा, जल्द वापस घर चली जाऊंगी, लेकिन ये ना हुआ। खाला ने उस मामूली झगड़े को इतना तूल दिया कि बात तलाक तक पहुंचा दी। मैंने एहतजाज किया कि तलाक नहीं लूंगी, तो खाला ने कहा कि तुम्हें मेरी इज्जत से भी ज्यादा अपना घर प्यारा है। जिस शख्स ने अपने घर में तेरी खाला की बेइज्जती की है, तू बेकदरी होकर फिर से उसके घर में जाएगी। अगर जाना ही है तो पहले 70 दफा तेरा शोहर हमारे आगे नाक रगड़ेगा, फिर हम तुम्हें उसके साथ जाने देंगे। मगर मेरा शोहर भी उन लोगों में से था जो एक हद तक झुकते हैं। ज्यादा झुकाओ तो टूट जाते हैं या फिर तोड़ डालते हैं, और ज्यादा झुकने की बजाय उन्होंने मेरे वालिदैन से दामाद वाला रिश्ता तोड़ दिया और मुझे तलाक दे दी, ये कहकर कि रखो उम्र भर अपनी लड़की अपने पास, मुझे रिश्तों की कमी नहीं है, कारोबार, रुपया, पैसा सब कुछ है मेरे पास। मेरा दोबारा घर बस जाएगा, तुम लोग ही पछताते रह जाओगे। वालिद तो पछताते होंगे, लेकिन खाला को पछतावा कैसा? उनकी अना को तो तस्कीन मिल गई। बेशक मेरा घर बर्बाद हुआ, मेरा बेटा अपने बाप की शफकत से महरूम हुआ, जिसका वो झूला इतने शौको मोहब्बत से लाए थे। मगर मेरा बदनसीब बेटा बाप के लाए हुए उस झूले में एक दिन भी झूलना नसीब ना हो सका। शायद कि उसे उम्र भर दुखों की बाहों में ही झूलना था। मेरी दोनों छोटी बहनों ने मैट्रिक कर लिया तो उनकी शादियां भी मतवसत घरानों में वालिद साहब ने करा दी। उन्होंने भी हालात से समझौता करना मुनासिब जाना, जैसी जिंदगी मिली कबूल कर ली। लेकिन मैं अपने बाप के घर में खाला और उनके बच्चों की मुस्तकिल नौकरानी बन गई, क्योंकि उनकी खिदमत करके ही अपने बच्चे की परवरिश कर सकती थी। गैरों के धक्के खाने से बाप के आंगन की पनाह को ही बेहतर जाना। मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली और पलट कर कभी खबर भी ना ली। अलबत्ता अब्बू से ये मुआहिदा कर लिया कि जब तक मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी बेटा अपने साथ रख सकती हूँ। दूसरी शादी की तो वो अपना बेटा अपने साथ ले जाएगा। खाला ने जैसे मुझे और मेरे बेटे को पनाह दी, क्या तफसील बताऊं। बेटे का ख्याल ना होता तो उस घर से कब की भाग चली गई होती।
बेटा सौतेली माँ के हाथों में न चला जाए, इस ख्याल ने मुझे अपने वालिद के घर से बांधे रखा। हमारी सौतेली माँ तो सगी खाला थी, उसने जो हमारा हशर किया वही तजर्बा काफी था। हर सितम सहती रही और जीती रही। ये जीना भी तो मरने जैसा था, मगर मुझे अपने बेटे की खातिर जीना था, इस आस पर कि किसी दिन तो मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा और मेरे दिन फिर जाएंगे। जवानी का सुनहरा जमाना ठंडी और ठटरी रातों के मदफन में गुजार दिया। उन तन्हा और भयानक रातों ने मुझे कैसे कैसे नहीं निचोड़ा, सहमाया और जख्मी किया, मगर मैं हर लम्हे का वार सहती गई, उन पर्चियों के जख्म पीती गई, ये सोचकर कि जवानी तो चंद रोजा है, मेरा बच्चा अगर भटक गया, रुल गया या तबाह हो गया तो उम्र भर के पछतावे का बोझ ना उठा सकूंगी। अरसे तक खाला ने मुझसे घर का काम करवाया, अपने बच्चे पलवाए, मैंने सर्दी गर्मी किचन संभाला, सिर्फ वालिद का सहारा था। खुदा ने एक दिन ये मजबूत सहारा भी ले लिया। तब सौतेले बड़े भाई ने एक रोज कहा, आपा बेहतर होगा आप अलैदा घर ले लें, आपका बेटा बड़ा हो गया है, हमें घर तंग पड़ने लगा है। मैंने खाला से भी इजाजत की जरूरत न समझी, खामोशी से अपना सामान समेटा और किराए के घर में शिफ्ट हो गई, क्योंकि मेरा बेटा इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था। जूं तूं करके उसने तालीम मुकम्मल कर ली तो अपने बाप को फोन किया, उन्होंने भी बेटे से मिलने की ख्वाहिश की। मैंने भी अपने बेटे को ना रोका। वो अपने बाप से मिला तो मेरे साबका शोहर ने अपने एक दोस्त से कहकर मुलाजमत दिलवा दी। सच कहते हैं सब्र का फल मिल जाता है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे भी सब्र का अजर दिया। आज मेरा बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजमत कर रहा है, वो बहुत अच्छा मुआवजा ले रहा है, घर और गाड़ी भी मिली है। मैंने उसकी शादी कर दी है और पुराने दुख भूल कर अपने बेटे के साथ सुकून से जिंदगी के बाकी दिन बसर कर रही हूँ। खुदा कभी माओ की कुर्बानी रायगा जाने नहीं देता। मैंने अपने बेटे के लिए अपनी जवानी अपनी जिंदगी कुर्बान की। वो रोज रात को मेरे पाँव दबाता है और कहता है, माँ अगर तुम ना होती तो शायद मैं भी ये दुनिया छोड़कर